हम महाकवि भूषण के पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में मीड़ी राखे मुगल मरोरी राखे पातशाह बैरी पीसी राखे बरदान राख्यो कर में राजन की हद राखी तेग बल शिवराज देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। प्रस्तुत पद में लोकनायक शिवाजी के लोक रक्षक स्वरूप के बारे में बताया गया है और किस प्रकार उन्होंने मुगल साम्राज्य के समय हिंदू धर्म और संस्कृति के को संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया। उनके उस वीरतापूर्ण स्वरूप का यहाँ चित्रण किया गया है। वेद राखे विदित, लोकनायक शिवाजी ने वेदों को विदित रखा अर्थात विद्यमान रखा, प्रकट रखा, प्रसिद्ध रखा। चूँकि वेद हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और यदि वे नष्ट हो जाते तो भारतीय संस्कृति भी नष्ट प्राय होती, इसलिए वेदों की रक्षा का दायित्व भार उन्होंने अपने ऊपर लिया और वेद की रक्षा करने के लिए मुगल साम्राज्य से वे लोहा लेते रहे। पुराण राखे सारयुक्त, और उन्होंने पुराणों को सार युक्त बनाए रखा या वेदों के सार रूप में जो पुराण हैं उसमें लोगों की आस्था बनी रहे, उन्हें निस्सार नहीं होने दिया। लोगों के मन में जो भय व्याप्त था उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास किया और सार युक्त पुराणों को बनाए रखा। राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, रसना रूपी जीभ रूपी सुंदर घर में राम नाम का विद्यमान रखा अर्थात राम नाम का प्रचार किया या राम के नाम को नष्ट नहीं होने दिया, राम के नाम को बनाए रखा। हिंदुन की चोटी, हिंदुत्व की प्रतीक जो चोटी थी उनका जो चिन्ह था उसको बनाए रखा। रोटी राखी है सिपाहीन की, और सिपाहियों की आजीविका को बनाए रखा, सिपाहियों को युद्धवीर बनाकर उनकी रोजी रोटी को बनाए रखा। कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में, और जो हिंदुत्व के प्रतीक थे कंधे पर जनेऊ और गले में माला उसको बनाए रखा। क्योंकि उस समय मुगलों के द्वारा और पारसियों के द्वारा धर्मांतरण बहुत ज़्यादा किए जा रहे थे, लेकिन उस धर्मांतरण को रोकने का कार्य शिवाजी ने किया। मीड़ी राखे मुगल, मीड़ी रखना मरोड़ना, दबा कर रखना, कुचलना। उन्होंने मुगल शासकों को मीड़ कर रखा अर्थात दबा कर रखा, कुचल कर रखा। और मरोरी राखी पातशाह, और बड़े बड़े बादशाहों को भी पंगु बना दिया अर्थात शिवाजी के सामने बड़े बड़े बादशाह भी कुछ न कर सके। बेरी पीस राखे बरदान राख्यो कर में, और बैरियों को पीस कर रखा अर्थात बैरियों को सिर उठाने नहीं दिया, उनका फन कुचले रखा। और बरदान राख्यो कर में, और उन्हें जीवन दान देने का अधिकार भी अपने हाथ में रखा अर्थात जो बैरी थे, जो दुश्मन थे मुगल, वे शिवाजी से लोहा लेने से डरते थे, वे उन्हें दबा कर रखा उनको, और उन्हें जीवन दान देने का अधिकार अपने हाथ में रखा। उनके वरदान लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाले थे। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, शिवाजी ने अपनी तेग अर्थात तलवार के बल पर राजन की हद, राजाओं की मर्यादा को रखा या राजाओं की हद अर्थात उनकी सीमा रेखाओं को सुरक्षित रखा। देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में, और देवालयों में जो देव प्रतिष्ठित थे उनको बनाए रखा। चूँकि सबसे पहले हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था पर ही प्रहार किए जा रहे थे, देवालयों को तोड़ा जा रहा था। ऐसी स्थिति में मुगलों के आक्रमण से देवालयों को बचाए रखा। और स्वधर्म राख्यो घर में, भारतवर्ष में स्वधर्म या हिंदुत्व की उन्होंने रक्षा की। तो भारत की सांस्कृतिक व राजनीतिक जो मर्यादा थी उसकी रक्षा का कार्य किस प्रकार शिवाजी ने किया, उनके युद्धवीर और धर्मवीर स्वरूप को यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार अपनी वीरता के बल पर उन्होंने भारत की संस्कृति का संरक्षण किया। अगला पद देखिए। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जूह पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहूत को पहारन के कुल पर, पच्छिन के गोल पर दावा सदा बाज को, भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को,
पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। दावा का तात्पर्य है अधिकार, आधिपत्य, हक, प्रभुत्व। यहाँ बताया गया, अंतिम पंक्तियाँ देखिए कि पूरब पछाह, पूर्व पश्चिम, और दक्षिण ते उत्तर लो, और दक्षिण से उत्तर तक, जहाँ पातशाही, जहाँ जहाँ भी मुगल साम्राज्य का शासन था, तहाँ वहीं वहीं दावा शिवराज को। शिवाजी का आतंक था, उनका अधिकार था, अर्थात जहाँ जहाँ बादशाहत थी, मुगल साम्राज्य था, वहाँ वहाँ साम्राज्य के बादशाह शिवाजी से डरते थे, वहाँ वहाँ शिवाजी का दावा था। और किस तरह था वो दावा? शिवाजी के प्रभाव और उनके अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, नाग का तात्पर्य सर्प, जिस प्रकार गरुड़ पक्षी का आधिपत्य हमेशा ही सर्प के समूह पर होता है, गरुड़ सर्प को भक्षण कर जाता है, खा जाता है, तो जिस प्रकार सर्प के समूह पर सदा ही गरुड़ का अधिकार होता है, वैसे ही जहाँ जहाँ बादशाहत थी वहाँ वहाँ शिवाजी का अधिकार था। दावा नाग जूह पर सिंह सिरताज को। नाग, अब यहाँ ऊपर नाग का अर्थ सर्प था और यहाँ नाग का अर्थ है हाथी। यहाँ पर दोनों नाग के अलग अलग अर्थ होने से यमक अलंकार भी है। हाथियों की जूह मतलब जत्थे पर, समूह पर, यूथ पर। सिरताज श्रेष्ठ, श्रेष्ठ सिंह का अधिकार होता है, अर्थात यदि सिंह आ जाए तो हाथियों के समूह को तितर बितर कर सकता है। उसी प्रकार सिंह शिवाजी का अधिकार, जहाँ जहाँ बादशाहत थी वहाँ वहाँ था। दावा पुरहूत को पहाड़न के कुल पर, पुरहूत कहते हैं इंद्र को, पहाड़ों के कुल पर सदा ही इंद्र का अधिकार रहता है। अब एक किंवदंती प्रचलित है कि पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे और एक बार इंद्र ने पहाड़ों के पंख काट दिए, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि इंद्र का दावा हमेशा ही, इंद्र का अधिकार पहाड़ों के कुल पर रहता है। पक्षिण के गोल पर दावा सदा बाज को, पक्षियों के गोल मतलब समूह पर हमेशा बाज का दावा रहता है, अधिकार रहता है, हक रहता है, प्रभुत्व रहता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, भूषण कवि कहते हैं कि अखंड नवखंड, पुराणों के अनुसार पृथ्वी के 9 भाग हैं, भारत, इलावृत, किमपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य, कुश इत्यादि। तो नवखंड महिमंडल में, इस पृथ्वी मंडल में जो 9 खंड है, अखंड 9 खंड हैं, तम पर दावा रवि किरण समाज को। उस समस्त नवखंड में रवि किरण का जो समाज है, सूर्य की जो किरणें हैं, उस समस्त नवखंड में जो अंधकार रहता है उस पर रवि किरण का दावा रहता है, अर्थात सूर्य की किरणें 9 खंड में उजाला प्रकाश फैलाने की सामर्थ्य रखती है। और इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जहाँ जहाँ मुगल साम्राज्य का आतंक है, वहीं वहीं शिवाजी का अधिकार है, शिवाजी का प्रभाव है और उनका आधिपत्य है, उनका प्रभुत्व है। मुगल साम्राज्य भी उनसे डरता है। शिवाजी की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वीर रस की सुंदर अभिव्यक्ति है और अनुप्रास अलंकार है। नाग शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अलग अर्थ होने से यमक अलंकार है। और शिवाजी की वीरता और उनके प्रभुत्व का वर्णन किया गया है।